जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो कि आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल का जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण क्या कहते हैं कि मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है। ये जो है पीएम मोदी जी अभी कहाँ पे गए हैं? श्रीलंका। कहाँ पे गए हैं पीएम मोदी जी? श्रीलंका गए हैं। यही श्रीलंका, और श्रीलंका की यात्रा पे कब से कब गए हैं? 4 से 6 अप्रैल। 4 से 6 अप्रैल के लिए कहाँ पे गए? श्रीलंका गए। और जो है ना श्रीलंका के जो है राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि अनुरा कुमार दिशानायके ने, कौन? अनुरा कुमार दिशानायके ने अपने देश का क्या कहते हैं सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण पीएम मोदी को दिए हैं। ये जो है पीएम मोदी जो गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी ये थी? तो ये जो है ना त्रिकोमाली ऊर्जा केंद्र को लिए क्या कहते हैं विकास किया जाएगा, इस समझौता से वहाँ पे गए थे। तो इतना पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अब है श्रीलंका। श्रीलंका में जो है ना 2 अभ्यास, एक जो है मित्र शक्ति अभ्यास, दूसरा है सिलिनेक्स। ये दोनों अभ्यास जो है श्रीलंका और भारत के बीच होता है। यहाँ हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर कौन हो जाएगा? मोहसिन नकवी जी। ये जो है मोहसिन नकवी जी किसका? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आसियान क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC, इसका अध्यक्ष जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। ACC की स्थापना कब? 1983 में हुई थी। वर्तमान में जो है इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी, जो कि ये मोहसिन नकवी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। ये जो है ना क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है और जो है पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है। और ये अब क्या, ये किसके स्थान पे आए हैं? तो सेमी सिल्वा को रिप्लेस करके यहाँ पे आए हैं। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है गुजरात से है। अमलसाद चीकू को लोकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि सपोडीला, क्या सपोडीला कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको सपोडीला कहा जाता है। अमलसाद चीकू जो है ना कौन सा जिला? ये अमलसाद चीकू कौन सा जिला है? तो नवसारी गुजरात के नवसारी जिला में है। और जो है ना इसको GI टैग अभी मिला है। अब आते हैं GI टैग के बारे में जानते हैं। तो इसका जो है ना 1999 के एक्ट, कब? 1999 के एक्ट में जो है ना ये आया था। और 2003 से, कब? 2003 से जो है ये लागू हुआ। यह जो है ना वाणिज्य घोषणा क्या कहता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। GI टैग का जो है ना मान कितना 10 वर्ष होता है। और सबसे ज़्यादा अभी GI टैग किसके पास है? तो यूपी के पास है। सबसे ज़्यादा अभी GI टैग किसके पास है? यूपी के पास है। सेकेंड स्थान पे तमिलनाडु आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये जो है ना अभी हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश संभाली है। अब आते हैं बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में। कब? तो 1997 में। इसमें टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं। बिम्स्टेक में टोटल कितने देश? 7 देश हैं। और जो है ना यह 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। और ये इसकी जो है ना स्थापना कहाँ पे? बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था। बिम्स्टेक की जो स्थापना किससे हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था। और जो है ना इसका हेड क्वार्टर, बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो है ना हेड क्वार्टर ढाका है। कहाँ पे? तो ढाका है। और यह इसका जो है ना फर्स्ट बैठक 2004 में थाईलैंड में हुआ था। और जो है ना सेकेंड बैठक कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका सेकेंड बैठक कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और अभी जो है ना 6ठा बैठक कहाँ पे? थाईलैंड में हुआ है अभी। और जो है इसका जो है अभी इसका तो भी हो जाएगा, लेकिन इसकी थीम क्या थी 6वां बैठक का? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये 2 वर्ष के लिए था। अभी ये जो है ना 7वां होने वाला है बांग्लादेश में, तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये जो है ना न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ पे किए हैं? तो ये जो है ना तमिलनाडु में किए हैं। ये पम्बन ब्रिज क्या कहते हैं? पम्बन ब्रिज जो है पहले कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और इसका जो है ना 1914 में से 2022 तक, यानी कि 2022 में 1914 में स्थापना हुई थी, 2022 में इसको बंद कर दिया गया था। और ये पुराने वाले का स्पीड कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। अब जो है यानी कि न्यू पम्बन ब्रिज जो है 2.0 की स्थापना जो है फिर से हुई है। और इसका जो है ना अनावरण कौन किए हैं? तो इसका जो है ना पीएम मोदी जी जो है वहाँ पे किए हैं, शुभारंभ किए हैं। भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज ये जो है पम्बन ब्रिज होने वाले हैं। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। इसकी जो पम्बन ब्रिज की लंबाई टोटल कितना है? 2.08 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पे जो है ना ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी? तो 80 किलोमीटर पर आवर से इस पे ट्रेन चलेगी, इस ब्रिज पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कहते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और क्या कहते हैं रुक्मिणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर क्या कहते हैं घेर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जो है माधवपुर घेर मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये जो है ना गुजरात में प्रारंभ हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा। कौन? तो माधवपुर घेर मेला पोरबंदर गुजरात में इसका प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो यह प्रतियोगिता जो है ब्राज़ील में हुई है। और जो है ना हितेश गुलिया जी पहले भारतीय बने हैं जो कि गोल्ड जीते हैं। और यह जो है ना कितने केजी वर्ग में भाग लिए थे? तो 70 केजी वर्ग में भाग लिए थे। और जो है ना टोटल भारत जो है कितने पदक जीते हैं? तो टोटल भारत जो है 6 पदक जीते हैं। 6 पदक भारत जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 जो है ब्रॉन्ज है। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका जो है ना शोध सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। ये पेंशन क्या है? जैसे कि आज की जनरेशन युवा जनरेशन बहुत ज़्यादा है, जो अभी युवा है वो आगे चल कर के क्या होंगे? ओल्ड जनरेशन में काउंट होंगे। तो उसी के लिए जो है ना न्यू दिल्ली में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका जो है ना भारत मंडपम में जो है ना इसका शोध होने वाला है। और इसको जो ना सहयोग कौन करेगा? तो विश्व बैंक सहयोग करेगा। फंड और विकास प्रौद्योगिकीकरण और प्लस में IIM अहमदाबाद जो है इसको रेगुलेट करेगा। इसका जो उद्देश्य है ना अंतर्राष्ट्रीय पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में वृद्धजनों को आय को निश्चित करना। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 किसने हासिल की है? तो ये जो है किसने हासिल की है? तो ये तमिलनाडु ने हासिल किया है। अब ये जो है ना ग्रोथ रेट होता क्या है? क्या कर रहा है कि ग्रोथ रेट, ये जो है ना ग्रोथ रेट जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है रियल ग्रोथ रेट, एक होता है नॉमिनल ग्रोथ रेट। ये जो है ना रियल ग्रोथ रेट, इसमें जो है क्या कहता है मुद्रास्फीति को काउंट नहीं किया जाता है, जबकि नॉमिनल ग्रोथ रेट में जो है मुद्रास्फीति को काउंट किया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। और जो है ना ये जो है ना राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को तो मनाया गया है। 5 अप्रैल 1919 को जो है पहला भारतीय स्वामित्व वाला MS लॉयल्टी जहाज मुंबई से लंदन, कहाँ पे? मुंबई टू लंदन जो है गया था। तो इसीलिए जो है ना उसी दिन से शुरुआत किया है 5 अप्रैल को। ये जो है कब 1919 में गया था, लेकिन ये दिवस जो क्या कहता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाना स्टार्ट कब किया है? 5 अप्रैल 1964 को।
कब, तो 1964 को इसका शुरुआत हुआ है। और जो है ना 5 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, समता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।